वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सब खैरियत? सब खैरियत है, सब खैरियत मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आज है। जी। कि संविधान की कमज़ोरी की वजह से हाँ ये हमारे देश में ये सब चीज़ हो रही है जो आप जान ही रहे हैं, हाँ। या मतलब कोई और वजह है इसके पीछे? संविधान की कमजोरी आप कैसे कह सकते हैं भाई? जी संविधान तो हमारा कमजोर नहीं है, संविधान हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, स्ट्रांग तो आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ मैं ये देखता हूँ हाँ कि सबके लिए अलग अलग कानून है। रूलिंग पार्टी के लिए अलग कानून, हाँ अपोजिशन का अलग कानून। अभी वहाँ राहुल गांधी जा रहे थे वहाँ संभल, हाँ तो उनको रोक लिया गया, हाँ जबकि ऑपोजिशन का जो लीडर होता है हाँ उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया हाँ। कि वो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है कहीं भी जाने के लिए। हाँ। अब उनको रोक लिया गया, अब इस पे क्या कहेंगे आप? वो जो इसीलिए कहा गया है, जो मजबूत शासक होता है, मजबूत शासन करने वाला होता है, ठोस शासन करने वाला होता है, वो ठोस निर्णय लेता है। उसमें अपोजिशन कितना भी जो पावर दी गई हो, उनको लगा कि शायद है कि संभल जाने से कानून व्यवस्था गड़बड़ाएगी, इसलिए उनको नहीं जाने दिया गया। तो इसमें क्या मतलब इन्होंने सत्ता पक्ष ने किया? नहीं, कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी? आप कुछ कानून व्यवस्था इसलिए बिगड़ेगी कि हमारा आज से नहीं है, जब से देश स्वतंत्र हुआ है ना, तब से बात कर रहे हैं जी बताइए। कि हमारे लिए किसी भी चीज के जो भी सत्ता है, आपने देखा होगा जी। किसी की सरकारें रही होगी, उनके आदमी उनके घरानों में या कोई भी चीज कुछ न कितना भी गलत कर दिया गया हो, सार्वजनिक नहीं हो पाया है, वो सब उनको बरी कर दिया गया है। कोई उनको सजा नहीं, पुलिस अरेस्ट करने की क्षमता नहीं जुटा पाती है। आवाज भी है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था जी। कानून लेकर के चलते कि ना इसमें हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हमारे दो ही बच्चे होंगे तो दो बच्चे होंगे, हमको ये चीज करने है तो ये चीज करने है, 5 बार की नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी के लिए कुछ करोगे, किसी के लिए जबरदस्ती नसबंदी करोगे, तो क्या होगा? नहीं, तो आप अभी कह रहे हैं संविधान हमारा बहुत मजबूत है, दुनिया भर में मजबूत है, लेकिन उसको जो पालन करने वाले, कराने वाले, वो गड़बड़ है। संविधान में कमी नहीं है जी। संविधान में तो सबको दिया गया, आपको पूजा पाठ करने के लिए सबको अपनी स्वतंत्रता है जी। ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, ये भी सही है जी। लेकिन जो एक कानून हमारे जहाँ पर जो देश के विकास में बाधा पड़ रही है, हमको उसको दूर करने के लिए तो हमको एक कानून के हिसाब से उसको पालन करना होगा ना। लेकिन ना धर्म के अनुसार से, अगर आपने धर्म को, एक धर्म को छूट दिया है तो दूसरा धर्म क्यों नहीं कर सकता भाई? क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं, तो इसका मतलब हमारा संविधान कमजोर है। संविधान कमजोर नहीं है, हाँ, संविधान नहीं था। हम उसको कैसे पालन कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि करना करवाने में हमारी जुडिशरी कमजोर है। लेकिन हम जब आंखों में पट्टी बांध लेंगे हैं कि नहीं जो हो रहा है ठीक है, अगर हमारे साथ हो रहा है तो गलत है, तो इस तरह से जब आएगी तो वो कोई भी कानून सही हो ही नहीं सकता। तो संविधान का रक्षक कौन है, ये बताइए जरा। संविधान के रक्षक पूर्ण रूप से जो अगर बात करेंगे जी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो तो फिर वो क्यों नहीं कर रही है इसका पालन? सुप्रीम क्यों नहीं? कोर्ट जब वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे जिले वाली जुडिशरी हो, जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच आ जाता है, हम सत्ता पक्ष से जुड़ने का प्रयास करते हैं, हमको राज्यसभा पहुंचना है, हमको विधान परिषद पहुंचना है, हमको प्रमोशन लेना है, तो फिर ये चीजें नहीं होती है। जिस दिन जुडिशरी अपने पर आ जाएगी, संविधान के रक्षक के रूप में आ जाएगी, किसी देश में नेता की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है उस संविधान से, उस कानून से हट करके एक लीग बात कर सकते। तो ये कब आएगी? तो भाई वो तो क्या बताया, कैसे आएगी? वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज जी। जिस समय चाहेंगे, जब उनका जमीन जागेगा ये चीज होनी चाहिए, हमारा चीज है जी, तो अब जब तक उनको चल रहा है, लगता है कि नहीं ठीक है, जब तक चल रहा है, जिस दिन आ जाएगी, ऐसा नहीं है, श्रीलंका में भी हुआ, वहाँ पे
इजराइल में भी हुआ था, नेतन्याहू ने भी कहा था, उन्होंने किया था वहाँ के प्रधानमंत्री। हम्म, तो वहाँ की जनता रोड में निकली। जब रोड में निकली डंडा वंडा लेकर के, तब कहा था सुप्रीम कोर्ट वहाँ का जो न्यायालय ने डंडा उठाया और उनको सुप्रीम कोर्ट में सरकार को पूरी आनी पड़ी। चलिए ये तो ऐसा कह रहे नहीं हैं। है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट भी सबसे ऊपर नहीं है, यहाँ तो सबसे बड़ी पावर है, जनता की ताकत है। और जिस दिन जनता भी लगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी एक मुखौटा बन करके बैठ गया है, अब सरकार किसी की भी हो, उस दिन देश की जनता जिस समय निकल पड़ेगी ना, तो उस